हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्वीट चाइम्स। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे जैम में बायर अकाउंट का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। और इसके अतिरिक्त दोस्तों, यदि आपको जैम से रिलेटेड कोई भी पेड सर्विसेज चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बायर का अकाउंट बनाने से पहले आपको प्राइमरी यूज़र यानी एचओडी का अकाउंट बनाना होगा। तो उसके लिए जो प्रोसेस है वो हम आपको बता देते हैं। जैम की वेबसाइट में लॉगिन करने के बाद साइन अप एज बायर पे क्लिक करें। टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर एंटर करें। बताना चाहूँगा, ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए ही है। गवर्नमेंट ऑफिशियल ही बायर के रूप में साइन अप कर सकते हैं। ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा जो कि आपके आधार से लिंक्ड है। वो ओटीपी आप यहाँ पर एंटर करें। ओटीपी एंटर करने के बाद वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है जब आपका आधार का, तो आपको यहाँ पर अपनी ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स एंटर करनी होगी कुछ इस प्रकार से, जैसे कि मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ आपको। बिल्कुल ऐसे ही आप इसको फॉलो करें। आपने ऑर्गेनाइजेशन टाइप स्टेट सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद आपका जो डिपार्टमेंट लगता है वो डिपार्टमेंट आपने सेलेक्ट कर लिया। डिपार्टमेंट के अंदर क्या ऑर्गेनाइजेशन है उसको सेलेक्ट कर लिया। ऑर्गेनाइजेशन के बाद ऑफिस जोन नेम एंटर किया। ऑफिस जोन नेम एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर अपना ऑफिशियल ईमेल आईडी देना होगा। बताना चाहूँगा, ऑफिशियल ईमेल आईडी jambuyer.in या फिर gov.in या फिर nic.in का ही होना चाहिए, तभी आप जैम में आपका बायर अकाउंट बना पाएंगे। तो अभी फ़िलहाल तो हम प्राइमरी यूज़र का साइन अप कर रहे हैं क्योंकि प्राइमरी यूज़र ही बायर अकाउंट बनाता है। यहाँ पर ओटीपी वेरीफाई कर लिया गया है ईमेल आईडी का, आप देख पा रहे हैं। यूज़र आईडी मैंने बनाया एक, उसके बाद मैंने ये पासवर्ड डाला और कंफर्म पासवर्ड किया। हालांकि फ़िलहाल ये पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड इसमें दे भी रहा है तो वो यूज़लेस है, क्योंकि आप सबको मालूम होगा कि आज की डेट पे बायर को लॉगिन के लिए यूज़र आईडी तो जैम का लगता है, परंतु पासवर्ड जो लगता है उसका ईमेल आईडी का लगता है। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपका इनिशियल जो सेटअप है वो कंप्लीट हो गया है, जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं ताकि इसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर सकें। सबसे पहले हमको यहाँ पर एड्रेस डालना होगा। एड्रेस हम डाल चुके हैं। एड्रेस डालने के बाद पेमेंट मेथड, इस डिपार्टमेंट का पेमेंट मेथड जो है मैंने सेलेक्ट कर लिया है। फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएंगी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी फिल्ड है, बाकी की डिटेल्स मैंडेट नहीं है। अगर किसी डिपार्टमेंट के पास ये डिटेल्स होती तो वो भर सकता है, जैसे कि पैन, ऑर्गेनाइजेशन पैन का डिटेल और ऑर्गेनाइजेशन जीएसटीएन की डिटेल्स। अब यहाँ पर कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी की डिटेल्स यहाँ पर एंटर करनी होंगी और साथ ही साथ वेरीफाइंग अथॉरिटी की डिटेल्स यहाँ पर डालनी होगी, जो कि एक पद ऊपर और एक पद नीचे भी हो सकता है। यहाँ पर मैं एंटर कर चुका हूँ और वेरिफिकेशन के लिए एक ईमेल कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी के पास जा चुका है। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से डिवीज़न की इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी। डिवीज़न क्रिएट करनी होगी प्राइमरी यूज़र को, जैसे कि हम यहाँ पर कर रहे हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि किस तरीके से डिवीज़न क्रिएट किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंडरी यूज़र इसमें ऐड करना है। सेकेंडरी यूज़र यानी कि जैसा मैंने आपको बताया था कि बायर का रजिस्ट्रेशन करना है, तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है। तो अब हम ऐड सेकेंडरी यूज़र में जाते हैं। इसके बाद पोस्ट क्रिएट करना होगा। पोस्ट क्रिएट करने से पहले रोल्स क्रिएट करने होंगे। आप बिल्कुल जैसा मैं यहाँ पर बता रहा हूँ उस तरीके से रोल्स क्रिएट कर सकते हैं। रोल्स क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको डेजिग्नेशन डालनी होगी। जैसे कि ये डेजिग्नेशन जो मैं एंटर कर रहा हूँ ये बायर कम कंसाइनी की है, तो मैंने बायर कम कंसाइनी यहाँ पर डेजिग्नेशन बना दी है। डिवीज़न मैंने यहाँ पर से सेलेक्ट कर लिया है। फिर उसके बाद रोल मैं यहाँ पर से सेलेक्ट कर रहा हूँ बायर एंड कंसाइनी का। इसके बाद प्राइमरी यूज़र ही यूज़र आईडी बनाता है। प्राइमरी यूज़र यहाँ पर यूज़र आईडी बनाएगा, ऑफिशियल ईमेल आईडी डालेगा उस बंदे को जिसको वो बायर बनाना चाहता है उसकी, और इसके साथ ही उसके पास इनविटेशन जाएगा। और यहाँ पर इनएक्टिव जैसा दिख रहा था। अब क्या करना होगा, जो जिसको बायर बनाया गया है वो अपनी ईमेल आईडी पे पहले लॉगिन करेगा। ईमेल आईडी पे लॉगिन करने के बाद जैम से कुछ इस तरीके से उसको ईमेल आएगा, जिस पे वेरीफाई मी नाउ पे उसको क्लिक करना होगा। देखिए ईमेल दिख रहा है। वेरीफाई मी नाउ पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल दिखती है। ऑफिशियल ईमेल आईडी उसका ऑलरेडी आ जाएगा। उसको आधार नंबर प्लस आधार के साथ लिंक्ड मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। जैसे ही वो करता है वेरीफाई आधार कार्ड पे क्लिक करेगा, ओटीपी जाएगा उसके रजिस्टर्ड ईमेल मोबाइल नंबर पर। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
पे गया OTP यहाँ पर एंटर करने के बाद वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के बाद कुछ इस तरीके से डिटेल आ जाएंगी। पासवर्ड वापस से यहाँ पर मांगता है जो कि इररिलेवेंट है। इसके साथ ही उसका जेम पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में आपके व्यूज शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर जेम रिलेटेड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशंस। अगर आपको कोई भी पेड सर्विसेज चाहिए जेम से रिलेटेड तो आपको हमको कांटेक्ट कर सकते हैं 8120812811 पर। आपने जो ये समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।